अस्सलाम वालेकुम। तो ख़बर अब की दफ़ा यूँ है कि सऊदी अरब मज़ीद 2 शराब खाने खोलने जा रहा है और हमेशा की तरह इस ख़बर को भी अपने खुफिया सोर्सेज़ का नाम ही दिया गया है। इंडियन मीडिया पे और इस तरह वेस्टर्न मीडिया के ऊपर सऊदी अरब के 2 ज़हरान और जद्दा के अंदर नए खुलने वाले शराब खाने के मुतालिक कहा जा रहा है कि यहाँ पे गैर मुल्कियों को शराब आसानी से मिल सकेगी। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई सऊदी अरब में ये 2 नए शराब खाने खुल रहे हैं और यहाँ पे लोगों को शराब खुलेआम सरेआम मिल सकेगी? इसके अलावा कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिसमें सऊदी मर्द और ख़वातीन नज़र आते हैं जिनके हाथों में बियर के ग्लास हैं। तो बियर तो सब जानते हैं कि ये हराम चीज़ है, अल्कोहल है इसके अंदर, लेकिन सऊदी अरब में बियर पीने वाले ये लोग इसे हलाल बियर का नाम देते हैं। तो ये आखिर क्या माजरा, क्या चीज़ है, ये हलाल बियर कौन सी होती है? इस वीडियो में हम आपको ये तमाम चीज़ें बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मीडिया की, जिन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे, इन दोनों ने, बल्कि इसके अलावा भी इंडियन कई अखबारात ने इस स्टोरी को शेयर किया है, जिसके अंदर अगर आप उनका टाइटल पढ़ें तो पता चलता है कि सऊदी अरेबिया में अब गैर मुल्कियों को आसानी के साथ शराब मिलने वाली है। लेकिन ख़बर के अंदर तफसील कुछ और है, फिर उसको भी आप स्पेसिफाई करें तो बात कुछ और बन जाती है। दरअसल इन्होंने रॉयटर्स को कोट किया है, कॉपी किया है। रॉयटर्स ने इससे पहले भी ऐसी ही एक खबर दी थी कि दारुल हुकूमत रियाज के अंदर एक स्टोर ओपन हुआ है जिसके अंदर शराब फरोख्त की जा रही है। अब उसी की तर्ज पे ज़हरान और जद्दा के अंदर भी 2 नए स्टोर्स खोले जाएंगे। इस खबर को भी राइटर्स ने कोई सोर्स कंफर्मेशन के साथ शेयर नहीं किया, बस हमेशा की तरह खुफिया सोर्स हैं। चले मान लेते हैं कि सऊदी अरेबिया में मसले मसाइल होते हैं, मीडिया पे इतनी आज़ादी नहीं है, तो इसलिए लोग खुफिया रह के ये बात करते हैं। लेकिन पिछली दफ़ा की तरह इस मर्तबा भी कोई तस्वीर, कोई वीडियो कुछ सामने नहीं आया। हालांकि पहले भी ये कहा गया था कि रियाज के अंदर ये स्टोर जो है शराब देना शुरू कर चुके हैं, लेकिन असल में ये कोई बाकायदा स्टोर नहीं थे, बल्कि ये एक डिफरेंट इशू को एड्रेस करने के लिए शराब की गैर कानूनी नक्ल हरकत को बंद और ख़त्म करने के लिए ये काम किया गया था। होता क्या है, सऊदी अरेबिया में जितने भी सफारत खाने हैं उनके अंदर मुलाजमीन वो तकरीबन गैर मुस्लिम हैं, यानी कि मुसलमान मुल्कों के तो मुसलमान हैं, लेकिन बाकी मुल्कों के जो सफारत खाने हैं उनके अंदर ज़्यादातर जो एम्बेसडर हैं, जो हाई लेवल के डिप्लोमेट्स हैं, वो गैर मुस्लिम हैं और वो शराब पीते हैं। उनके मज़हब, सोसाइटी में ये बुरी चीज़ नहीं है। अब इन लोगों को ना इस्तिस्ना होता था, इनका जो सामान आता था उसको भी सऊदी हुकूमत चेक नहीं कर सकती थी, उसको, उसके अंदर जो शराब ममनू है उसको रोक नहीं सकती थी। और इसके अलावा इनके सफारत खानों के अंदर वो जो शराब चली गई, जो कुछ है, तो इंटरनेशनल लॉ के तहत सऊदी हुकूमत उधर भी ना कोई रेड कर सकती है, ना छापा मार सकती है, क्योंकि वो सफारत खाना दरअसल उस मुल्क का हिस्सा समझा जाता है। वहाँ पे सऊदी जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, जनीवा कन्वेंशंस और इन सब के बाद। अब होता ये था कि एक तो इस तरह से जो डिप्लोमेटिक मेल होती है उसके ज़रिए शराब मंगवाई जाती थी और फिर यहाँ पे ब्लैक में बेची जाती थी। ज़रूरत किसी को 2 बोतलों की है तो वो अपना सफारती इस्तिस्ना इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा खेप मंगवाता, क्योंकि उसको पता है कि ये रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि ये सफारती सामान है जिसको सऊदी अरब रोक नहीं सकता। अब उसके तहत ये आगे ब्लैक में भी फ़रोख्त होती, लोगों ने घरों के अंदर भी बनाए होते जहाँ पे उसकी रोकथाम जो है ना वो मुमकिन ना हो पाती। तो मैं आपको जो बातें कर रहा हूँ ना, इस पे कोई भी हुकूमत बात नहीं करती, ना वो जहाँ पे शराब बन रही है, किसी हो सकता है सफारत खाने से एसोसिएटेड कोई इमारत हो जहाँ पे ये काम हो रहा है, या फिर जहाँ पे बुलाया जा रहा है, सऊदी हुकूमत भी इस पे बात नहीं कर रही। तो ये दरअसल एक तरीका था जिसको बैन करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक ऐसा सेल कायम कर रहे हैं, जो राइटर्स की खबर के मुताबिक, जहाँ पे गैर मुस्लिम सफारतकारों को एक मुकम्मल रजिस्ट्रेशन और वजारत खारजा की अप्रूवल के बाद वजारत दाखिला भी शामिल है। फिर हम देखेंगे कि कौन गैर मुस्लिम है और कौन यहाँ पे काम कर रहा है। फिर उसके बाद उनको एक कोटा सिस्टम के तहत शराब दी जाएगी जो कि वो अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकते। ये था उस पहली खबर का खुलासा जो पहले 2024 में दी गई, और अब उसी की बेस पे कहा जा रहा है कि 2 नए शराब खाने खुल रहे हैं। हकीकत ये है कि ये कोई गैर मुल्कियों के लिए नहीं है। एक बात की जा रही है कि जो प्रीमियम रेजिडेंसी होल्डर्स हैं
ان پریمیم اقامہ والے ان کو بھی غیر مسلموں کو شراب دی جائے گی، لیکن اس میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے۔ اور شراب خانہ کھلنا یہ سرے سے ہی سعودی عرب کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ میں سے ہو سکتا ہے کئی لوگ کہہ لیں گے کہ یار تم تو طرفداری ہی کرتے ہو، تم تو ان کی سائیڈ ہی لیتے ہو۔ میں سائیڈ نہیں لے رہا، میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں۔ دراصل ڈپلومیٹک اور بلیک مارکیٹ اور گھروں میں شراب بنانے کا جو ایک دھندا تھا، اس کو بند کرنے کے لیے سعودی عرب نے یہ کیا ہے کہ اب کوئی بھی شراب منگوا نہیں سکتا۔ یعنی باہر سے جو شراب آتی تھی، وہ جو سامان میں آتی تھی، اب وہ نہیں منگوائی جا سکتی، کیونکہ سعودی عرب نے اس کا جواز ختم کر دیا ہے کہ جب سعودی عرب میں آپ کو باقاعدہ رجسٹریشن پہ یہاں مل رہی ہے تو پھر آپ اپنے سامان میں یا کسی بھی طریقے سے اس کو سعودی عرب کے قانون کے خلاف جا کے استعمال نہیں کر سکتے، منگوا نہیں سکتے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جن کو بند کرنے کے لیے سعودی عرب نے ایسا کیا ہے۔ کوئی شراب خانے نہیں کھل رہے، نہ کسی کو مل رہے ہیں۔ ہاں، جو ویڈیوز کے متعلق ہم نے بات کی تو وہ بیرا ہے، جسے ہم بیرا جانتے ہیں، جسے بیئر بھی کہا جاتا ہے، تو وہ جناب علی نان الکوہلک ہے اور 0% الکوہل اس کے اندر شامل ہے، اور اس کی مختلف شاپس کھلی ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سعودی عرب میں بہت ساری دکانوں پہ بیرا بک رہا ہوتا ہے، اس میں الکوہل نہیں ہوتی، تو وہ ہم لوگ پیتے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، الکوہل سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ جو سعودی عرب میں اس طرح کی شاپس اوپن ہو رہی ہیں، اگرچہ اس کو سعودی معاشرے کی جانب سے پسند نہیں کیا جا رہا کہ اس کی شکل، اس کا حلیہ ویسا ہے، تو ہم یہ چیزیں کیوں استعمال کریں، لیکن جب اس کے اندر حرام نہیں ہے، جب الکوہل نہیں ہے، تو مفتی عبد القوی مجھے یاد آ گیا، وہ تو 10% کو بھی جائز کہتا ہے نا، پتہ نہیں عبد القوی ہے کیا نام ہے اس کا، کہتا ہے 9% تک جائز ہوتی ہے، تو یہاں پہ 0% ہے، 1% بھی اس کے اندر الکوہل نہیں ہے۔ لہذا یہ جو دکانیں کھلی ہیں انہیں شراب مت سمجھیے، بلکہ یہ سمجھ لیجیے ایک مشروب ہے، ایک ڈرنک ہے جو آپ کہیں بھی پی سکتے ہیں۔